अभी आ गया, हाँ. सो आइसोमरिज्म क्वेश्चन लेवल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच आइसोमर. ऑफ कोर्स मतलब वो चेन आइसोमर आपको पूछ रहा है, एंड डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो आइसो फॉर्म है बेसिकली और नियो फॉर्म है. आइसो और नियो फॉर्म है, एक का ही वो आइसो है, एक का नियो. किसका है वैसे बाय द वे, आइसो पेंटेन और नहीं, आइसो हेक्सेन और नियो हेक्सेन है ना, 6 कार्बन है, राइट. सो दैट इज ब्रांच आइसोमर. आइसोमर में एसेंशियली क्या सेम चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज, सेम टू सेम होना कंपल्सरी. बाय डेफिनेशन ओनली इटसेल्फ यू नो दैट वी नीड टू हैव द क्लियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज द सेम. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अच्छा सवाल. मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, कंडीशन. अब यहां पर काफी सिंपल है, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए, बट उसके भी पहले क्या चाहिए, कायरल कार्बन चाहिए, है ना, कायरल कार्बन. अच्छा, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो कायरल कार्बन की बात ही नहीं करनी, है ना. तो ऑप्शन ए को अगर मैं देखूं तो CH3, मतलब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे तो डबल बॉन्ड O है और OH है, तो इसको तो मतलब सवाल ही नहीं है, तो ए को खराब फालतू. ठीक है. ऑप्शन बी वाला ऑलरेडी एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था, हमने प्रीवियस सेशन में जो आइसोमेरिज्म किए थे अल्कोहल के, उसमें एक हमने क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने आपको कहा था कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव वाला भी काउंट करना है, तो एक्चुअली वो आया हुआ है. बट आप सिमिलर देखेंगे तो बस वो अल्कोहल की जगह पे उन्होंने COH एक ग्रुप लगाया हुआ है ना. ठीक है. तो 4 कार्बन की जो चेन, ऑप्शन बी अगर आप देखो 3 कार्बन, सॉरी कितने कार्बन की चेन है, 3. हाँ, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है. मैं हर एक का स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ, समझ में आएगा. ठीक है ना. तो यहां पर देखो कि आपका ये वाला कार्बन जो है वो कायरल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स है ना. बाय द वे ये स्ट्रक्चर किसका है, इसका स्ट्रक्चर का नाम भी पता होना चाहिए आपको. तो ये बेसिकली आप लोगों को लैक्टिक एसिड आगे काम आने वाला है, तो ध्यान में रख लेना. ठीक है. कायरलिटी में लैक्टिक एसिड को काफी बार यूज किया जाता है. ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर सपोज मेरे को फोर्थ ऑप्शन का बनाना होता, जस्ट इन केस सपोज मेरे को, वैसे तो बहुत ईजी है, फोर्थ ऑप्शन अगर मुझे बनाना होता तो मैं बोलता कि भाई इस पे कायरलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना, ये ऐसा है ना, किसी भी कार्बन पे या तो एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या तो एक कार्बन है जिसके ऊपर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब दूसरा वाला कार्बन उस पर भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपके पास कायरलिटी का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. कायरलिटी के लिए मैंने क्या कंडीशन बोली थी, sp3 कार्बन चाहिए और चारों अलग अलग होने चाहिए. डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना, राइट. इस तरह से तो हमारा आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन बॉम्बे. यस. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कायरल सेंटर. अगेन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, बहुत इजी है ये, तो आप मतलब देख के आंख बंद करके कोई बच्चा बता देगा यार. फर्स्ट वाला गया, फर्स्ट वाला क्यों गया, अब इसमें देखो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, फर्स्ट वाला गया तो क्यों गया. तो इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये नहीं हो सकता, 2 चीजें सेम हो गई तो नहीं हो सकता. अच्छा, यहाँ पे ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो खत्म हो गया. यहाँ पर ये वाले कार्बन पे वापस इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, तो बाय एलिमिनेशन तो ये आ गया. और ब्यूटान टू ऑल तो बच्चों वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कायरलिटी के केस में. अगर मैं ब्यूटान टू ऑल की बात करूं तो आपका वो हर बार रिपीट होता ही है. ठीक है, ब्यूटान टू ऑल दिमाग में ये रख लेना, बहुत काम आने वाला आगे. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर. इनमें से कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है. बहुत ही इजी सिंपल सा सवाल है. ए जो है ऑप्शन 1 जो है वो तो चेन है, वो तो दिख रहा है, तो चेन हो गया, है ना. ऑप्शन 2 में आपकी एल्कीन की पोजीशन, एल्कीन को अगर मैं एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करूं बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसकी पोजीशन बदली, यहां पर यस उसकी पोजीशन बदल गई, तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2. सिंपल. हाँ, पहले वाले में क्या है, ये वाला चेन, ये वाला पोजीशन, ये वाला नीचे वाला फंक्शनल, और ये वाला अगेन चेन. सिंपल है ना. तो ऐसे जो है ना, देखो मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ऑर्गेनिक हमने आइसोमेरिज्म कर लिया, ठीक है, एक लेक्चर में आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर ली, और डीप में घुस सकते हैं, ठीक है, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट में घुसते रहे, उससे अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस करो और उसमें घुसो, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, वो बेस्ट है ना. चलो अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, इजी क्वेश्चन. ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए,
आंसर 2 ब्यूटीन, खत्म हो गई बात। अच्छा नॉन टर्मिनल चाहिए, अगर ब्यूट 1 होता ऑप्शन पे तो वो होता क्या आंसर? नहीं, क्योंकि वो टर्मिनल डबल बॉन्ड हो जाता, बात खत्म हो गई यार, कितना इजी। चलो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अप्लाई करते जाओ, चलो फटाफट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो एक्चुअली उन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया वो देखो यही है। ऑप्शन 1 जो है वो 2 ब्यूटीन ही है, देखो ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 जो है वो तो ब्यूट 2 इन ही है। 2 और 4 तो कोई मतलब बकवास ही है, वो तो इथीन और ये बनाया हुआ है, ठीक है। 4 तो मतलब 4 हाइड्रोजन ही है, और 2 में भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और 3 में क्या है कि वो दोनों मिथाइल एक साइड है, ठीक है। तो उसको मैं ऊपर नीचे कर भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज माई रिमेंबर माई कंसिडरेशन फॉर द प्लेनैरिटी इज दिस प्लेन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना। ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये जो दिया है इन्होंने, ये आपका है, एक मिनट, ये हाँ, ये है आपका सिस 2 ब्यूटीन, सिस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटीन, ओके। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स? 5 कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल पहचानने, फटाफट, टाइम पास नहीं, जल्दी जल्दी पहचानने, कितने होंगे बताओ? पेंटाइल है, 5 है, अल्कोहल चाहिए, मतलब ईथर की बात ही नहीं करनी है, कितना इजी है। सेक और टर्ट तो हटा दिया, तो एन, आइसो, नियो। और पॉसिबिलिटीज दिख रही है क्या, सोच के बताना। देखो जेई में क्वेश्चन कैसा बनता है जरा सोचो, आप देखोगे, आपको याद होगा मैंने आइसो के लिए आपको डिफाइन करते हुए कहा था सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, आज गला। आइसो के लिए मैंने आपको डिफाइन करते हुए कहा था बच्चों, सेकंड और सेकंड लास्ट भूलना मत, सेकंड और सेकंड लास्ट। अच्छा आइसो किसके अंडर, एन, आइसो, नियो, ये तीनों आते हैं प्राइमरी के अंडर, करेक्ट। अच्छा तो एन तो आप बोलोगे सर ये तो मैं नींद में भी लिख लूंगा यार, तो ये एन का तो ये हो गया 3, खत्म हो गया, मतलब ये एक हो गया। आइसो के लिए ये क्यों भूल रहे हो कि ये सेकंड लास्ट पे भी हो सकता था और सेकंड पे भी हो सकता था ना, इधर भी मिथाइल हो सकता था कि नहीं, लेकिन दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग है ना ये 2 मिथाइल, दोनों प्राइमरी है दोनों, तो सेकंड और सेकंड लास्ट, इसलिए एनसीईआरटी में क्लियरली सेकंड और सेकंड लास्ट है कि नहीं, बोला था ना मैंने ये, है ना। और देखो यहां पे बनता है तो आइसो के ही 2 फॉर्म्स हैं, एक, और मैंने कैसे बताया, ट्रिक भी बताइए कि भाई आपको अगर कंफ्यूजन है अपनी लाइफ में इसको लेके तो क्लियर कैसे करेंगे, फटाक से आईयूपीएसी नेम देख लेंगे, ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है और वो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है, 2 आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग गिनना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। और नियो का एक पॉसिबिलिटी, तो 1 2 3 और नियो, यानी कि टोटल हुए 4, 3 सोच रहे थे तो गलत है, क्लियर हुई बात। अच्छा सवाल, और ये आता है, कई बार आता है, आपके टेस्ट में भी आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा। yes. ओके अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिस ट्रांस, सिस ट्रांस बोले तो क्या, ज्योमेट्रिक, कौन दिखाएगा ज्योमेट्रिक सेकंड वाला, ऑफ कोर्स दैट विल शो ज्योमेट्रिक, 3 और 4 तो बकवास ही है, ठीक है ना, और ए जो है वो एल्काइन है। थर्ड ऑप्शन में ऑप्टिकल दिख सकता है, सिस ट्रांस पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो, स्टीरियो में क्या क्या आता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिखाया मैंने आपको, चार्ट फॉर्म में लिख के दिया था, यानी कि ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल के अंदर ही फिर इनैंशियोमर, मेसोमर, डायस्टीरियो सब आ जाते हैं, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट, ओ सी द ब्यूटीफुली द वे द स्ट्रक्चर इज कमिंग अप, ओके। अब ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिखा सकता है, टॉटोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, या ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर को देखना बच्चों। ज्योमेट्रिकल दिखेगा क्या, ऑप्टिकल, वेरी गुड, ओनली ऑप्टिकल, है ना, ओनली एंड ओनली ऑप्टिकल, बिकॉज ये भी मैंने क्लियरली कहा था कि अगर नॉन टर्मिनल है लेकिन दोनों के सब्स्टिट्यूटेड पार्ट ये सेम निकले
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा, क्योंकि CH3 सेम इधर का इधर करके क्या ही उखाड़ लोगे, कुछ नया थोड़ी बना पाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका यहां पर सिर्फ ऑप्टिकल कौन है, ऑप्टिकल के लिए रीजन कौन है, ये वाला ना, कायरल कार्बन को पहचानो, ये रहा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर विच इज नॉट आइसोमेरिक, इजी। इथाइल इथेनोएट एंड मिथाइल प्रोपेनोएट, ये दोनों एस्टर हैं, ये दोनों एस्टर हैं, यस। कितने कार्बन है, कार्बन गिन लो, आंसर आ जाता है ऐसे केस में मोस्टली, 4 और 3, 1 मिनट। इथाइल इथेनोएट ना, इथाइल और इथेनोएट मतलब 4 ये हो गए, और मिथाइल प्रोपेनेट ये भी 4 हो गए, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में मेटामर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना, चेक करें, देखते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये इथाइल इथेनोएट है, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिथाइल प्रोपियोनेट है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं इस C डबल बॉन्ड O को इसको हेटेरो ग्रुप मान लूं फिक्स बीच में, तो दोनों साइड अल्काइल चेंज किया ना यार। लेकिन ये मत भूलना कि इथाइल मिथाइल चेंज करके क्या उखाड़ा समझे कि नहीं समझे। तो देखने में मेटामर ऐसा शक होता है, पर है क्या रियल में, चेक करो ध्यान से जरा। ओके, इथॉक्सी तो हियर व्हेन यू कॉल देम मेटामर्स, यू हैव टू कंसीडर दिस, ध्यान से जरा देखो, बहुत ट्रिकी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना, कुछ बच्चों को समझता नहीं है, ध्यान से देखो। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कोक्सी ग्रुप, राइट, द एल्कोक्सी ग्रुप इज डिफरेंट ना, राइट, दैट इज व्हाई दे आर मेटामर्स, ठीक है ना। एल्कोक्सी ग्रुप अलग है, बाकी ओवरऑल आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल दोस एवरीथिंग एल्स फिट्स, ठीक है। ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटेनल इजी, एल्डिहाइड कीटोन 4 कार्बन, सिंपल, ठीक है ना, दैट इज फाइन। सेकंड ऑप्शन इज तो ऑब्वियस। फोर्थ वाला भी मिथॉक्सी मीथेन 2 कार्बन का ईथर, मतलब डाइमिथाइल ईथर है, और इथेनॉल, ठीक है। बट इथॉक्सी प्रोपेन और प्रोपॉक्सी इथेन कंप्लीटली डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन्स, so that is why different, okay, so they are not isomers, clear। ऑप्टिकली मैंने ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताया, आंसर आना चाहिए बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव है पर मिरर इमेजेस नहीं है, द आंसर इज डायस्टीरियो आइसोमर्स। ब्यूटीफुल, समझ में आया, जो मिरर इमेज ही नहीं है वो डायस्टीरियोमर्स है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इजी क्वेश्चन है। 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक कार्बन पे 4 मिथाइल, भाड़ में गया। सेकंड वाले को ध्यान से देखना, सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले को ध्यान से देखो, कहां गया सेकंड वाले में, ये वाला कार्बन कायरल है क्या, है ना, क्यों नहीं है, क्यों है, कैसे, ये हाइड्रोजन है, ये C2H5 है एक बाजू, एक CH3 है मिथाइल, और एक C3H7 है, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। प्लीज पार्डन माय बैड हैंडराइटिंग, है ना। इससे ये डिराइव क्वेश्चन बनता है कि एल्काइल ग्रुप ऑप्टिकल एक्टिव, क्या हो गया आप तो एल्काइल ग्रुप कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना, वो हेरा फेरी देख, जिस दिन मैं हेरा फेरी देख लेता हूँ ना, तो तुतुल पुतुल हो जाता है, तुतुल पुतुल मैं देखते रहता हूँ हेरा फेरी के छोटे छोटे क्लिप्स, माइंड फ्रेश रहता है। टीवी पे भी आती रहती है ना, तो सूर्यवंशम के बाद सबसे ज्यादा वही आती, फिर हेरा फेरी। चल, सो इससे डिराइव क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कि आपका अगर एल्काइल ग्रुप में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है तो 4 कार्बन यानी कि सेक्ब्यूटाइल ग्रुप में बनता है, और एल्केन में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो मिनिमम आपको 7 कार्बन चाहिए, ओके। Which of the following will not show geometrical isomerism, इनमें से कौन नहीं दिखाएगा, 2-ब्यूटीन तो दिखाएगा ही, पेंट-2-इन दिखाएगा क्या, पेंट-2-इन
दिखाएगा। हाँ, मैंने एग्जांपल में दिया था आप लोग को, पेंटुइन दिखाता है, ठीक है। और 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटटुइन, 2 मिथाइल प्रोपेन है, एल्केन है, कैसे दिखाएगा? बाकी सारे ब्यूटीन है ना। यस, बाय द वे 2 मिथाइल प्रोपेन इज कॉमन नेम क्या? आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। Which of the following is optically active? सवाल, नाइस। पहला तो गया, ये भी गया। मीजो फॉर्म ऑफ टार्टारिक एसिड, बच्चे सोचते सर टार्टारिक एसिड ही नहीं मालूम हमको, बट हियर द मोस्ट ऑब्वियस आंसर अभी फॉर इफ यू जस्ट लाइक इफ यू स्टार्टेड अभी जस्ट ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ना तो आपको शायद ये डिफिकल्ट लगेगा, आगे जाके जैसे जैसे अभी हम आगे जाएंगे एग्जाम्पल जितनी बार आने वाले कि आपको याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है स्ट्रक्चर बता देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल शुगर। क्या है? अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड है तो टर्मिनल पे आने वाला है, सीधी बात है यार। CH3 OH H, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? ये ओरिजिनली ग्लिसरॉल से डिराइव्ड है। अभी ग्लिसरॉल से डिराइव करना है मतलब क्या, समझो जरा। ग्लिसरॉल ये होता है, 3 कार्बन है, तीनों पे अलग अलग OH लगे हुए, समझे? 3 कार्बन है, तीनों पे क्या लगे हुए? अलग अलग OH लगे हुए, ठीक है। तो क्या ये सेंटर वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑब्वियसली होगा, दिख रहा है। नहीं, कैसे होगा? क्योंकि ये हाँ ये सेम है ना, बट जरा ये फंडे को समझना जरा। अगर समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये CH2OH तो एज इट इज था और एक CH2OH को मैंने मतलब प्राइमरी अल्कोहल को मैंने ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना दिया, अब ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, ये ओरिजिनली ग्लिसरॉल था, उससे डिराइव किया, एल्डिहाइड बना दिया ऑक्सीडाइज करके, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट शुगर है। क्या याद रखेंगे आप? पहले आप सुन लो सब लोग, क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे? ये सिंपलेस्ट। अब कुछ बच्चे हमेशा आर्ग्यू करते हैं सर सिंपलेस्ट शुगर तो ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज में 6 कार्बन है भैया, ये ट्रायोज है, ये तो उससे भी बहुत छोटा है। हमारे बॉडी के लिए सबसे सिंपल शुगर ग्लूकोज है, वो हमारे सेल्स के लिए बायोलॉजिकल बात होगी, वो अलग है। केमिस्ट्री में अगर आप कहो कि कार्बोहाइड्रेट्स की आप सीरीज लिख रहे हो तो 3 कार्बन मिनिमम आपको चाहिए, तो सबसे सिंपल शुगर ये बनता है। मीजोफॉर्म तो वैसे भी एक्टिव नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। टार्टारिक एसिड वैसे कहां मिलता है बच्चों? टैमरिंड में, टर्मरिक में नहीं। टैमरिंड इज इमली, टर्मरिक इज हल्दी। अगला सवाल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया था ग्लूकोज क्या स्ट्रक्चर लिख के भी बताया है पिछले लेक्चर में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करो, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो, मैं तो बोलता हूं याद करो छोड़ो, याद कर लो, काम आने वाला है बहुत, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। OH H, ये लिख के ले लो बच्चों, OH H H OH OH H CHO, है ना। एंड दिस वन इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये भी बताया था। खैर, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन इज हाउ मेनी कायरल कार्बन्स? 1 2 3 एंड 4, 4 कायरल कार्बन्स, तो 2⁴ यानी कि 16 आइसोमर्स, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, सिंपल। यस, स्ट्रक्चर जरूर लिख के रखना प्लीज। Similarity between optical and geometrical isomerism is that they are both included in stereoisomer, of course. Racemic mixture is formed when? What is racemic mixture? Racemic mixture बच्चों racemic mixture is actually the term used for, racemic mixture is the term used when you have equimolar quantity, क्या? Equimolar amounts of dextro and levo of small d and small l.
डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव, यस। आपने जैसे ग्लूकोज का एक डेक्स्ट्रो फॉर्म लिया, एक लीवो फॉर्म लिया, या किसी भी चीज का, एक ग्लिसराल्डिहाइड का ले लिया, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लीवो फॉर्म, लैक्टिक एसिड का ले लिया, डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म लिया, मिलाया, तो एक तो लाइट को लेके जा रहा था राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, दोनों कैंसिल करके अब सीधा जाएगा, है ना। सबने चक दे इंडिया का लास्ट सीन देखा है ना, शाहरुख खान बोलता है ना, अरे या खुदा इसका पैर तो राइट दाई तरफ मारेगी बाई तरफ मारेगी, अरे या खुदा ये तो सीधा शॉट ले लेगी, है ना, वो लास्ट में गोल करती थी ना, बस वैसा है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैंसिल करके रेसमिक मिक्सचर क्या कर रहा है, सीधा, कोई कुछ कहीं कोई लाइट का प्लेन का रोटेशन नहीं कर रहा है। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ क्या, नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव दो कंपाउंड्स आपने लिए, एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म्स लिए, मिलाया तो एक दूसरे को उन्होंने कैंसल आउट कर दिया। क्या कर दिया, कैंसल आउट। अब ये कैंसल आउट के लिए एक वर्ड है जो आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं, जो पता होना चाहिए, क्या है वो वर्ड, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। क्यों एक्सटर्नल, बिकॉज दो अलग अलग कंपाउंड तुमने मिक्स किए, है ना, और उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कॉम्पेंसेट किया। पर थोड़ा सा देखो, अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहां कहां से निकल के आते हैं। देखो मीजो कंपाउंड्स में तुमको उसका मिरर इमेज बना के निकाल के करने की जरूरत नहीं, वो कंपाउंड खुद ही सरेंडर कर दिया, मतलब अपने अंदर ही सिमेट्री ले लिया ना वो। तो इसमें होता है इंटरनल कॉम्पेंसेशन। समझ रहे हो बात बच्चों। तो कोई आपको पूछेगा कि मीजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है, उसमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री, सही है। तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री होने से क्या होता है, इंटरनल कॉम्पेंसेशन होता है, अपने आप में उसने एक दूसरे का वो सेटिंग कर लिया। और अगर आप रेसमिक मिक्सचर बनाओगे तो क्या होता है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। समझा, बोलो हाँ या ना। छोटे छोटे पॉइंट्स मेंटल नोट करते जाना, जरूरी नहीं कि इनको आप लिखो, आप मेंटली नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आगे आएंगे ही हमारे थ्योरी में भी, बट जैसे एमसीक्यू में याद रह जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन में ना ये लॉजिक था, दैट्स एन इजियर वे टू रिमेंबर। चलो अगला सवाल। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑब्वियसली इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स। Which of the following will not show, again will not show geometrical isomerism? अगर मेरी बताई हुई ट्रिक या मेरी बताई हुई आपको बात याद है तो एक सेकंड में आंसर आएगा। पेंट 1 इन टर्मिनल और 1,1 डाइक्लोरो, सेम सब्स्टिट्यूशन, खत्म, है कि नहीं। टर्मिनल तो है ही, प्लस सब्स्टिट्यूशन भी अलग सेम है ना, क्लोरो क्लोरो सेम पोजीशन पे, बात ही खत्म हो गई। तो आंसर हो गया सी, एग्जैक्टली, है ना। पेंट 1 इन और क्लोरो भी सेम साइड पे 1 पे पोजीशन पे बना दिया दोनों क्लोरो, तो कुछ नया नहीं बन पाएगा। क्या बात भेजे में गई, बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कायरल। कंपाउंड कायरल है, सिर्फ कायरल कार्बन की बात नहीं है, कंपाउंड में सिमेट्री भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरे सवाल ही नहीं, एक ही ऐसा है कि जिसमें यार चार अलग अलग ग्रुप दिख रहे सीधी बात है ना। चलो, आइसोमर्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड आर, अच्छा सवाल है, सिंपल है, गलत नहीं करना है, घाई करके संभाल के सोच के करना है। प्रोपियोनिक एसिड मतलब कितने कार्बन का एसिड है, तो C3, तो 3 तो चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके पहले तो ये बोल रहा है आइसोमर्स, तो अच्छा उसके दूसरे एसिड्स भी हो सकते हैं आइसोमर प्रोपियोनिक के, हो सकते हैं क्या। तुम प्रोपियोनिक के दूसरे फॉर्म बना सकते हो एसिड में, एसिड में तो नहीं बनेंगे ना, ठीक है। और एस्टर बनेंगे, एस्टर, एस्टर क्या क्या बनेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने प्रोपियोनिक एसिड में, ये रहा स्ट्रक्चर। चलो बताओ कितने कार्बन 3, कितने हाइड्रोजन 6, कितने ऑक्सीजन 2, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हटा देता हूं मैं। चलो अब बताओ कि इस फॉर्मूला के कितने कौन से एस्टर बनेंगे। सवाल इजी है, पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है, हाँ फर्स्ट वाला है इथाइल फॉर्मेट एंड मिथाइल इथेनोएट,
बरोबर। दूसरा वाला है अगेन इथाइल फॉर्मेट एंड गलत हो गया सेकंड वाला, कितने कार्बन है गिनो जरा। तो आंसर ऑप्शन ही 1 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी सब में कार्बन का नंबर रॉन्ग है। करेक्ट? समझ में आया बच्चों? इजी। ओके। ओ स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन जेई में आता है, ठीक है ना। जेई नीट हर मतलब हर एंट्रेंस में आता है कई बार। प्रोपेन हैज नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, प्रोपेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना। ABCD ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता ही है। ट्रू दोनों है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकते, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। तो यहां पर ऑब्वियसली उसके सैचुरेटेड होने से उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगेन अनदर सिंपल स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स 1 and 2। N-ethyl ethanamine and methyl N-propyl amine are pair of metamers, ठीक है। They differ in functional groups। तो अगर वो फंक्शनल ग्रुप्स में डिफर कर रहे हैं तो मेटामर्स कैसे होंगे? पहली बात तो ये फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं क्या? लेकिन अमाइंस में याद रखना बच्चों कि सिर्फ अमाइन बोलने से नहीं होता, अमाइन बोलने से काम नहीं चलता, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन भी चेक करना होता है। जैसे यहां पर N-ethyl ethanamine 2 कार्बन है, N है और C2H5 ऐसा दिया है ना। और ये वाला मिथाइल N प्रोपाइल ये S इधर है और ये C3H7 है, तो दोनों सेकेंडरी अमाइन ही है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। क्लियर? दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है आपका। और मेटामर्स तो ये हो सकते हैं क्या मेटामर्स? तो मेटामर्स तो वो है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं? नहीं भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम है, which means statement 1 is true and 2 is false। 2 is false, तो ऑप्शन 3 is your correct answer। अगला सवाल सिंपल, बताओ फटाफट क्या बोलता है। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C3H9N is 4। बरोबर है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी पॉसिबल है क्या इसके लिए? नहीं, क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आर फंक्शनल आइसोमर्स, बरोबर है, मतलब 1 इज फॉल्स एंड 2 इज है। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस फॉर C3H9N। ओके देन मैंने कहा कि रुक जाओ, मेरे को सोचने दो जरा। हाँ, मैंने क्या बोला? C3H9N मतलब ओके 3 मिथाइल ग्रुप से टर्शियरी बन सकता है ऐसा भी। ओ अच्छा, आइसोप्रोपाइल भी तो होगा, N प्रोपाइल अमाइन होगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन होगा, है ना। तो ये 2 हो गए प्राइमरी अमाइन, फिर एक होगा कि एक साइड मिथाइल है और दूसरे साइड इथाइल है ना। और फिर एक होगा जहां पे तीनों मिथाइल 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 ऐसे है ना। हाँ बरोबर, तो 4 होंगे। आइसोप्रोपाइल वाला मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। आइसोप्रोपाइल वाला आएगा बच्चों, विच मीन्स 4, वो तो सही है, स्टेटमेंट 1 बरोबर है, बट उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लोग फंक्शनल आइसोमर है। तो बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर